वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको ट्रांजेक्शन्स दिखाऊंगा कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे, ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बीआरएस बनाना है 31 जनवरी 2017 का, और यहाँ पे कैश बुक शो कर रहा है एक क्रेडिट बैलेंस 20,100। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट पुट करेंगे विच इज़ क्रेडिट बैलेंस। इसको आप ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये अमाउंट है आपकी 20,100। एंड ये हमारा एक क्या है, माइनस आइटम है, नेगेटिव आइटम है। ठीक है, क्योंकि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है और क्रेडिट बैलेंस उसका नेगेटिव बैलेंस होता है, तो इसको हमने एज अ माइनस आइटम शो किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन आपका है, द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। तो बैंक ने क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है 550 का, जो कि कैश बुक में शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पासबुक क्या होगी आपकी, जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ होगा तो पासबुक आपकी कम हो गई होगी। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी कम कर लेंगे। हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, या इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं हम, इंश्योरेंस पेड बाय द बैंक। ठीक है, ये अमाउंट है आपकी 550। ठीक है, सॉरी फॉर थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा, तो इसलिए थोड़ी सी आपको आवाज़ यहाँ पे डिफरेंट साउंड कर रही होगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, चेक्स ऑफ 25,000 इशूड ड्यूरिंग जनवरी बट चेक्स फॉर ओनली 18,500 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक इशू किया हुआ 25,000 का, तो हमारा कैश बुक कम होगा 25,000 से। बट हुआ क्या है कि इनमें से सिर्फ 18,500 के चेक्स ही क्या हुए हैं, बैंक में प्रेजेंट हुए हैं। दैट मीन्स कि आपका पासबुक डिडक्ट तो हुआ है बट कम अमाउंट से हुआ है, और हमने अपना कैश बुक कुछ ज़्यादा ही कम कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को इंक्रीज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक्स नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 6,500 से हम अपना कैश बुक को इंक्रीज़ कर लेंगे। सही है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट आपका कलेक्ट किया है। तो इंटरेस्ट कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपका पासबुक बढ़ गया है, और हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी बढ़ाएंगे। फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 740। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है ऑन 4th, दैट इज चेक्स ऑफ 8,700 were deposited into bank but checks for 7,000 were cleared till 31st जनवरी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8,700 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए हैं, बट उसमें से सिर्फ 7,000 के चेक्स ही क्लियर हुए हैं। तो हमने क्या किया है, अपना कैश बुक इंक्रीज़ किया है 8,700 से, बट पासबुक आपकी बढ़ी है सिर्फ विद द 7,000। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को कम करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक्स नॉट क्लियर्ड। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 1,700। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या होगा कि जब आप चेक डिपॉजिट करोगे 8,700 के, तो आप क्या करोगे, आप अपना कैश बुक बढ़ा लोगे विद 8,700, बट एक्चुअली मैं पासबुक बढ़ाया सिर्फ विद 7,000। तो हमने कंपैरेटिवली अपना कैश बुक ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को इस डिफरेंट अमाउंट से कम कर लेंगे। तो हमने अपने कैश बुक को 1,700 से कम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, और लास्ट भी है इस क्वेश्चन का, विच इज़ अ कस्टमर डिपॉजिटेड 620 डायरेक्टली इन द बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर संजय। तो एक कस्टमर है जिसने 620 हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया है। तो वो जब डायरेक्टली डिपॉजिट करेंगे तो हमारा पासबुक क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा,
और हमारा कैश बुक क्या होगा, कम होगा, तो हम अपने कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे। हम लिखेंगे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, दैट इज 620। ठीक है, तो ये हमारे 5 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए हैं, इनको हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। So 6,500 plus 700 is 7,200, 7,800, 7,860, ये इधर का प्लस आइटम्स का टोटल है आपका। ठीक है, बात करें माइनस आइटम्स की, तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 20,000, 21,000, 22,200, 22,300, 22,350, ये अमाउंट है हमारी माइनस आइटम्स की। तो आप देख रहे हो कि हमारा माइनस आइटम्स ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आपका डिफरेंस अमाउंट होगा वो होगा आपका 14,490 एज पर द गिवन क्वेश्चन, 14,490। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट पुट करेंगे। हमने कैश बुक से शुरू किया है क्वेश्चन, तो हम पासबुक भी ख़त्म करेंगे, और पासबुक का नेगेटिव होता है डेबिट, तो हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और ये हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हो, मैं उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये विद प्रैक्टिस ही आपको BRS आने वाला है, तो विद प्रैक्टिस जितने आप क्वेश्चंस आप ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।